पहलवानों का धरना प्रदर्शन भी जारी है और इस धरने प्रदर्शन के बीच लगातार कई नेता उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी जब पहलवानों को अपना समर्थन देने पहुंचे, टिकैत ने पहलवानों को आंदोलन जारी रखने के तरीके बताए, क्योंकि खुद भी वो एक बड़ा किसान आंदोलन कर चुके हैं। अब ऐसे में टिकैत ने जहां पर पहलवानों को हताश न होने की नसीहत दी, पहले दिन से हमारा पहलवानों का समर्थन है, ये भी यहाँ पर टिकैत कहते नजर आए। पूरी दुनिया की इस आंदोलन पर नजर है और आंदोलन जारी रखेंगे तो ही न्याय मिलेगा, ये टिकैत की ओर से यहाँ पर कहा गया। एक बार सुनाते हैं आपको। हम तो ये जिस दिन से बैठे हैं और जब 2 महीने पहले थे तो हमारा समर्थन तो जब ही सही है। यहाँ पे आते जाते रहे, इनसे सबसे बातचीत होती रहती है, हर टाइम इनसे बात होती रहे, क्या इनको करना है। इनको यही हौसला देते हैं कि हताश मत होना अब, क्योंकि आंदोलन इस मुकाम पे है, पूरा देश और दुनिया आपके साथ में खड़ी हुई है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आप मूवमेंट पे अपना रहें, बैठे यहाँ पे और न्याय मिलेगा। यहाँ पे ये बैठे रहेंगे, इनके साथ में थोड़ी बहुत वैसे छेड़खानी ये कर सके, पानी रोक दिया, बिजली काट दी, इनके फोनों पर धमकी दुआ देंगे, ये काम करेंगे। गिरफ्तारी इनकी करनी, अपना करो गिरफ्तारी, उसकी नहीं करनी भाई इनकी कर लो, किसी की तो करो। अगर ये गलत है तो इनकी कर लो, इनको जेल में भेजो या उसको भेजो। रिपोर्ट दर्ज हुई है तो जेल जाना पड़ेगा। ये कुछ सरकार के लोग इनके संपर्क में थे और वे कह रहे थे जी हम आपके काम करेंगे और वो करेंगे, लेकिन वो नहीं करा। और उन्हें वो तो हमें नहीं भकाया भाई, हमको भी तो भकाया सरकार ने, हमको 12 बार भकाया, इनको 1 बार भकाया, अभी तो 11 बार और भकेंगे। अरे हमने भी तो अमल करा था सरकार के कहने पे, हमने आंदोलन उठा लिया था, सरकार ने बात मानी नहीं, तो इन्हीं की क्या गलती है। हम तो पूरा ट्रेनिंग शुदा थे पिछले 37 साल के, हमको ही जब भगा लिया तो ये तो अभी बच्चे तो पहलवान नहीं करी, उन्हें आंदोलन कहाँ करे, और इनको पहले ही उसमें भगा लिया। 12 बार तो हमको भगा रहा, क्या अभी तो 11 बार और बाकी है ये। तो अभी आपने देखा राकेश टिकैत जब यहाँ पर उनसे मिलने पहुंचे थे तो किस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया था कि अपना आंदोलन जो है वो जारी रखें, अपना धरना जो है वो जारी रखें, तभी न्याय मिलेगा। आपको बता दें राकेश टिकैत खुद इससे पहले किसान आंदोलन कर चुके हैं, एक बड़ा आंदोलन रहा, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि यूपी चुनाव के नतीजों पर उसका फर्क जरूर पड़ेगा आंदोलन का, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ खुद ही जो किसान दल थे उनमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई देखी गई थी। और अब ऐसे में जहां पर पहलवानों की ओर से धरना प्रदर्शन यहां पर जारी है, ऐसे में कई बड़े जो दलों के नेता हैं वो उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे बात किसान दलों की जाए या फिर बात की जाए राजनीतिक दलों की। स्वाति मालीवाल यहाँ पर रात को भी पहुंची, सुबह भी यहाँ पर पहुंची और कहीं ना कहीं नाराज वो दिल्ली पुलिस से नजर आई। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे और नाराज दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली से वो देखे गए। पहलवानों की ओर से कई आरोप लगाए गए। एक बार फिर कल रात को जो महिला पहलवान है वो भावुक होती यहां पर दिखाई दी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन है वो कहां जाकर रुकेगा। दारू पी रखी थी, धक्कम दुक्का हुआ है, उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं, तो उसको देखने के लिए, लड़कियों की मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, अकेले आई हूँ तो क्यों नहीं आऊंगी, मैं अभी भी आई हूँ। और मैं कहना है कि सोमनाथ भारती की वजह से हंगामा शुरू हुआ, वो फोल्डिंग लेके आए थे, मना किया गया था 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा, वो फोल्डिंग लेके आए थे और इस वजह से उनके समर्थक जो उनके साथ थे उन्होंने हंगामा शुरू किया, तब बीच बचाव में पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। देखिए उन्होंने जो करा, जिसके साथ करा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन। लड़कियों से मिलना मेरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी को करने में दिल्ली पुलिस मुझे सहयोग क्यों नहीं करी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं अभी अकेली हूँ, मेरे साथ एक मेरी मेंबर की कमीशन की मेंबर है और एक काउंसलर है, हम 3 लोग अंदर जाएंगी और मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को अब उन लड़कियों की सेफ्टी का बहुत सीरियस कंसर्न है। जब दिल्ली पुलिस हमारे साथ धक्कम धुक्का कर सकती है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, केवल उनको प्रोटेस्ट से सहयोग करना चाहिए प्रशासन को?
राजनीतिकरण कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस क्यों गुंडागर्दी पे उतर कर आई है? दिल्ली पुलिस बृजभूषण को बचाने के लिए और क्या क्या करेगी? पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? और ऊपर से बृजभूषण को अरेस्ट करने की जगह हम जैसी लड़कियों को, उन महिलाओं को, हम सबको परेशान किया जा रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैं लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकती? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल गुंडागर्दी। उनकी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई है, गालियाँ दी गई हैं। कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके हिसाब से उन्होंने दारू पी रखी थी, धक्कम धुक्का हुआ है। उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो उसको देखने के लिए, लड़कियों की मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, अकेले आई हूँ तो क्यों नहीं आऊंगी? मैं अभी भी आई हूँ। और मैं कहना है कि सोमनाथ भारती की वजह से हंगामा शुरू हुआ। वो फोल्डिंग लेके आए थे, मना किया गया था 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वो फोल्डिंग लेके आए थे और इस वजह से उनके समर्थक जो उनके साथ थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। तब बीच बचाव में पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। देखिए, उन्होंने जो करा, जिसके साथ करा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन। लड़कियों से मिलना मेरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को करने में दिल्ली पुलिस मुझे सहयोग क्यों नहीं करी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं अभी अकेली हूँ, मेरे साथ एक मेरी मेंबर की कमीशन की मेंबर है और एक काउंसलर है। हम 3 लोग अंदर जाएंगी और मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को अब उन लड़कियों की सेफ्टी का बहुत सीरियस कंसर्न है। जब दिल्ली पुलिस हमारे साथ धक्कम धुक्का कर सकती है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, केवल उनको प्रोटेस्ट से सहयोग करना चाहिए। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस क्यों गुंडागर्दी पे उतर कर आई है? दिल्ली पुलिस बृजभूषण को बचाने के लिए और क्या क्या करेगी? पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? और ऊपर से बृजभूषण को अरेस्ट करने की जगह हम जैसी लड़कियों को, उन महिलाओं को, हम सबको परेशान किया जा रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैं लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकती? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल गुंडागर्दी। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई है, गालियाँ दी गई हैं। कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके हिसाब से उन्होंने दारू पी रखी थी, धक्कम धुक्का हुआ है। उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, सबसे पहले जानना चाहेंगे, स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंचे, क्या उन्हें खिलाड़ियों से मिलने की परमिशन दी गई या नहीं? और बिल्कुल देखिए, अभी दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को परमिशन दे दी है। वो खिलाड़ियों से, इन पहलवानों से दिल्ली के जंतर मंतर पर मुलाकात कर रही हैं। जिस तरीके से पहले दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पर जिस तरीके से दोबारा से एक बार फिर से हंगामा होता हुआ नजर आया, उसका दिल्ली पुलिस ने उनको अंदर जाने दिया, यानी कि खिलाड़ियों से मिलने की परमिशन दे दी है। अब जो स्वाति मालीवाल है वो इन खिलाड़ियों से, पहलवानों से मुलाकात कर रही है। बिल्कुल, तो स्वाति मालीवाल यहाँ पर खिलाड़ियों से मुलाकात कर रही है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं हो सकता है जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, जाहिर तौर पर कल रात के इंसिडेंट के बाद कई नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, हो सकता है कि उन्हें भी आगे दिल्ली पुलिस परमिशन दे दे। किस बिहाफ पर परमिशन आगे दी गई है? क्योंकि रात तक पुलिस को डर था कि कहीं जिस तरीके से शांतिपूर्ण धरने पर इसका असर ना पड़े। तो अभी क्या कुछ हवाले यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कोई बयान सामने आया? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं आया, पर हालांकि दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा अभी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी, हालांकि उनको रोक लिया गया था, पर दिल्ली पुलिस ने हंगामे को देखते हुए उनको जाने दिया, उनको परमिशन दे दी। ऐसी भी जानकारी के तमाम और बड़े नेता आपसे कुछ देर में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। हर एक गतिविधियों पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पे जरूर नजर है, पर जिस तरीके से देर रात को काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर काफी ज्यादा आरोप लगाए, तो इसको देखते हुए भी यहाँ पर जो
कहीं ना कहीं जंतर मंतर है उसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है जी। बिल्कुल, यहाँ पर जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर रात को पहुंचे थे, उनकी ओर से भी परमिशन मांगी गई थी। अभी क्या कुछ खबर आपको मिल पा रही है? इस समय कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, पहलवानों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जब यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं तो उन्हें भी रोक दिया जाता है। फिलहाल आपकी नजरों में जो स्थिति बन रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है और हमारे खिलाड़ी जो देश का गौरव मान सम्मान है, उनको भी धरना करना पड़े, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। और दीपेंद्र हुड्डा जी माननीय सांसद हैं, मैंने रात उनकी वीडियो भी देखी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इतने घबराए हुए हैं क्योंकि हमारी बेटियां बैठी थी वहां पे और वीडियो में ऐसा आ रहा था और वो बेटियां हमारी ये कह रही थी कि बिना लेडीज पुलिस के जेंट्स पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी है, जो कि सरासर गलत है। और सिर्फ दीपेंद्र भाई साहब वहां जाके उनको हौसला देना चाहते थे। उन्होंने ये तक कहा कि मैं अपना PSO भी लेके नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। और उनके संग भी जो व्यवहार किया आप सबको आगे नजर आ रहा है कि एक सांसद के संग ये व्यवहार है। मैं कर्नाटक चुनाव में हूँ और जैसे ही मैं वहां से आऊंगा, मैंने भी कल रात संकल्प लिया है कि कर्नाटक की वजह से मैं नहीं आ पाया, मैं आते के संग अपनी राम प्रभु की कथा भी लेके जाऊंगा वहाँ। मैं रामायण रखूंगा अपनी बहन बेटियों के पक्ष के अंदर, क्योंकि सरकार से तो अब कोई उम्मीद है नहीं, न सरकार से हम उम्मीद कर सकते। अब तो प्रभु श्री राम ही हमारी रक्षा करेंगे और हमारी बेटियों को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए नीरज शर्मा जी, आप तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वहां पर उन्हें हौसला देने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के इस हौसले को कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है दीपेंद्र हुड्डा का। मैडम जी देखिए, अभी उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या देखेंगे, वो बहन बेटियों के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं फलानी चीज की रोटी खाता हूँ। पहले 100 बेटियों के बारे में कहा, फिर 1000 के बारे में कहा। एक बयान उनका आया कि मैंने फलाने की नजर से जाके उनको गले लगाया। मैं तो देखो, उनकी भाषा इतनी अमर्यादित है हमारी बहन बेटियों के प्रति, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमारे खिलाड़ियों के प्रति, जब यही खिलाड़ी हमारे मेडल जीत के लाते हैं, देश विदेश में नाम रोशन करते हैं, जब तो कैसे होड़ लगी रहती है। और आज हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से बैठे हैं, मैं तो चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को इन सब खिलाड़ियों को तुरंत बुला के आमने सामने बिठा के बात कर लेनी चाहिए। और जब कोर्ट के आदेश पर पॉस्को एक्ट के अंदर FIR दर्ज करने की बात हो गई है, वो अभी तक बाहर कैसे हैं? मुझे तो इसी बात पे बहुत बड़ा आश्चर्य है। देखिए, भाषा को लेकर आप कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की भाषा खराब है और भाषा को लेकर तो आरोप कांग्रेस पर भी अक्सर लगते नजर आते हैं। हाल ही में कर्नाटक, क्योंकि अभी आपने कर्नाटक का जिक्र किया, PM नरेंद्र मोदी भी लगातार और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उससे सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो चलिए, भाषा की बात को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों पर कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल है, ये आपसे जानना चाहते हैं। मैडम, ये बहुत गलत हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ, हमारे गौरव के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ। उस देश में क्या स्थिति होगी ना, खिलाड़ियों को भी धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़े। वो खेल खेले, आगे बच्चों को तैयार करे या जंतर मंतर पे बैठ के धरना प्रदर्शन करें। मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसा सुनने को मिल रहा हो जी। इतने दिन से हमारी बहन बेटियां धरने प्रदर्शन पे बैठी हैं। और कल रात का वाक्य तो कितना शर्मनाक है, आप भी समझ सकते हैं। दीपेंद्र जी ने ये भी कहा कि मैं एक सांसद हूँ और मैं एक मर्यादा में रह के सब चीज करूंगा, कानूनी दायरे के अंदर जाके रहूंगा, क्योंकि कभी भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने मर्यादा को भंग नहीं किया। पीछे भी हमने देखा, पुलिस ने इतनी जगह उनको अरेस्ट किया, जहाँ बोला शांतिपूर्वक तरीके से वो उन्होंने अपनी अरेस्टिंग भी दी है। हम भी उनके साथ साथ सुबह से शाम तक कई थानों में रहे हैं दिल्ली के, और उन्होंने रात को तो इतना तक कहा कि मेरा PSO भी नहीं जाएगा। बिल्कुल नीरज जी, तमाम बातें आपने यहाँ पर रखी। कांग्रेस का क्या विचार है इस जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर, तमाम बातों को रखने के लिए आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, पहलवानों को लगातार कांग्रेस नेताओं का भी यहाँ पर धरना समर्थन मिल रहा है। अभी विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े थे,
तो खबरें अभी तक पर नीरज शर्मा ने बयान दिया। पुलिस और पहलवानों के बीच जो धक्का मुक्की हुई है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही साथ उनकी ओर से ये भी कहा गया कि एक ऐसे बृजभूषण शरण सिंह, एक ऐसे व्यक्ति पर क्या भरोसा किया जाए जो बेटियों के लिए लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं।